जिसकी खूबसूरती और यौवन देख चांद भी शर्मा जाए। वह रानी अपने राजा की नपुंसकता से दुखी थी। रानी ने कई देशों से अनोखी जड़ी बूटियां मंगाई, पर राजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रानी ने राजा के साथ प्रेम लीला करने के लिए कई तरीके अपनाए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, रानी के धैर्य ने जवाब देना शुरू कर दिया। रानी सुलोचना समझ चुकी थी कि अब राजा से कुछ नहीं हो सकता। रानी सुलोचना अब अपने अंदर की तपन से व्याकुल होने लगी। एक दिन रानी सुलोचना महल में घूम रही थी कि अचानक उसकी नजर एक वीर बलवान मर्द पर पड़ी। वह चिन्नप्पा था, जो राजा का प्रमुख सेवक था। चिन्नप्पा के बाहुबल और उसकी मर्दानगी देखकर रानी सुलोचना की इच्छाएं जागने लगी। सुलोचना की सोई हुई ख्वाहिशें अब उफान मारने लगी। एक दिन रानी सुलोचना ने अपनी दासी से कहा, मुझे चिन्नप्पा से कुछ काम है, उसे मेरे कमरे में भेज दो। दासी ने वैसा ही किया। चिन्नप्पा रानी सुलोचना के इरादों से अनजान उसके कमरे में आ गया। चिन्नप्पा बोला, रानी, आपने मुझे बुलाया? रानी सुलोचना बोली, हाँ चिन्नप्पा, क्या तुम इस भारी सामान को उठाकर वहां रख दोगे? चिन्नप्पा ने सामान उठाया और उसे उठाकर रख दिया। तभी रानी ने गिरने का नाटक किया। चिन्नप्पा ने सुलोचना को उसकी कमर से पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। चिन्नप्पा के छूने से रानी का अंग अंग मानो आग की तरह धधकने लगा। रानी सुलोचना चिन्नप्पा से लिपट गई और उसे जोर जोर से चूमने लगी। चिन्नप्पा को कुछ समझ नहीं आया। चिन्नप्पा रानी के इशारे को नहीं समझ पाया। उसने तुरंत रानी को दूर धकेल दिया और बोला, रानी, आप यह क्या कर रही हैं? मैं शादीशुदा हूं। सुलोचना बोली, चिन्नप्पा, मुझे पता है, पर तुम मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं तुमसे प्यार करती हूं। चिन्नप्पा बोला, नहीं, यह प्यार नहीं है, आप बस मेरा इस्तेमाल कर रही हैं। सुलोचना रोते हुए बोली, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं चिन्नप्पा, समझो मुझे। इस पूरे महल में मुझे तुम अच्छे लगे। मेरे दिल ने न चाहते हुए भी तुमसे प्रेम किया। तभी अचानक किसी के आने की आहट हुई और चिन्नप्पा वहां से चला गया और रानी की आश अधूरी रह गई। चिन्नप्पा क्रोध में अपने घर जाता है। वहां उसकी पत्नी चारुलता पूछती है, क्या हुआ? लेकिन चिन्नप्पा चारुलता को कुछ नहीं बताता। चारुलता और चिन्नप्पा की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और दोनों बहुत खुश थे। चारुलता एक खूबसूरत और बेबाक लड़की थी। चिन्नप्पा भी अपनी पत्नी चारुलता से बेहद प्यार करता था। इधर रानी सुलोचना को चिन्नप्पा का वह गर्म स्पर्श मदहोश किया जा रहा था। रानी की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। रानी अगले दिन फिर चिन्नप्पा के करीब जाती है और उसे समझाती है कि वह उसके प्यार में दीवानी हो चुकी है। चिन्नप्पा भी अब रानी की इस व्यथा को समझ चुका था। चिन्नप्पा ने रानी के प्यार को स्वीकार किया। उस रात राजा आदित्यवीर नशे में धुत अपने कमरे में सो रहा था। रानी सुलोचना ने चिन्नप्पा को पास के ही बागीचे में बुलाया और दोनों उस रात एक दूसरे की आगोश में खो गए। रानी को ऐसी खुशी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। सुबह हुई और चिन्नप्पा अपने घर की तरफ चला गया। रानी सुलोचना अब चिन्नप्पा के प्यार को पाकर बेहद खुश रहने लगी। राजा आदित्यवीर को अब रानी पर शक होने लगा। राजा ने जब पता लगाया तो उसे समझ में आ गया कि चिन्नप्पा और रानी सुलोचना के बीच प्रेम है। राजा क्रोधित हुआ और उसने चिन्नप्पा से बदला लेने की ठानी। एक दिन जब चिन्नप्पा घर पर नहीं था, तब राजा के लोगों ने चारुलता को उठा लिया और राजा के हवेली में ले आए। राजा आदित्यवीर क्रोध में चारुलता से बोला, तेरे पति ने मेरी पत्नी को अपने प्यार के जाल में फंसाया है, अब इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। राजा ने चारुलता को कैद कर लिया। राजा के इस व्यवहार ने गांव वालों के मन में आक्रोश भर दिया। चिन्नप्पा और गांव के लोगों ने उस रात राजा के हवेली पर हमला कर दिया। इधर रानी ने भी राजा को मारने की योजना बनाई और उस रात राजा के खाने में नशीली दवा मिला दी। जब चिन्नप्पा और गांव वाले हवेली पर राजा को मारने आए तो राजा मदिरा के नशे में चूर था। गांव वालों ने मिलकर राजा की हवेली को आग लगा दी। चिन्नप्पा ने रानी सुलोचना और अपनी पत्नी चारुलता को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। कुछ दिन बाद रानी सुलोचना ने राजा की गद्दी संभाली। चिन्नप्पा ने रानी सुलोचना को अपना लिया, लेकिन चिन्नप्पा ने रानी से कभी विवाह नहीं किया। इस तरह चुपके चुपके ही लेकिन रानी और चिन्नप्पा एक दूसरे से प्रेम लीला करते रहे।